Good morning, everyone. Organizational development techniques. There are several techniques which are used in organizational development program, depending on the individual recruitment. तो इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट के पर डिपेंड करता है ये कि किस तरह का डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए. देयर आर सेवरल टेक्निक्स. कई टेक्निक्स हैं इनके लिए. हाँ, first, sensitivity training. Sensitivity training is a method of changing behavior through unstructured group interaction. अब ये sensitivity training एक मेथड है जो कि चेंज करता है बिहेवियर थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शन. ये अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप का इंटरेक्शन होता है. जैसे कि जब हम जूरी डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पर वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं और वो डिफरेंट माइंडसेट लिए हुए होते हैं. तो जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो सभी लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ओपनली रखते हैं. तो इससे हम एक दूसरे के थॉट को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं. तो इस तरह के डिस्कशन को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के बिहेवियर को समझ सकें और उनमें चेंजेस ला सकें. मेथड ऑफ चेंजिंग बिहेवियर थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शन, जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ना हो, मतलब पूरी तरह से व्यवस्थित ना हो और बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज करके ना बनाया गया हो और इस इंटेंशन से बनाया गया हो कि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक दूसरे को समझ सकें विद ग्रेटर सेंसिटिविटी, ताकि अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो सके कि एक दूसरे के अंदर रिफॉर्म लाने की पॉसिबिलिटी को सर्च किया जा सके कि किस व्यक्ति में किस तरह के रिफॉर्म रिक्वायर्स हैं और क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए इंडिविजुअल लेवल पर. सो वी कैन ट्रेन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन एंड ब्रिंग दैट रिफॉर्म in his individuality actually. Fine. Yeah, it seek to help individual towards better relation. तो प्रत्येक इंडिविजुअल को कि वह एक बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, बना सके दूसरों के बीच. क्योंकि बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि वो हमारी फैमिली तो है नहीं एक्चुअली, और हमें एक फॉर्मल, जैसा कि हम सोसाइटी में जाते हैं तो कुछ डिफरेंट लेवल पर डीलिंग करते हैं, उसी तरह से अब जो लैंग्वेज सिंपल साधारण भाषा हम घर में प्रयोग करते हैं वो शायद ही बाहर प्रयोग करें. तो इस सिंपल मेथड से हम समझ सकते हैं कि हम बाहर जाते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन का तरीका कुछ अलग होता है. हम उसमें एक बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड मैनर को अडॉप्ट करते हैं जो कि घर में हम इनफॉर्मल होते हैं. तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सहयोग, सौहार्द की और सद्भावना की भावनाओं को बाहर रखते हुए प्लस वेल एस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन, वेल बिहेव्ड, ये सब चीज़ें हमें अपने अंदर ऑलरेडी डेवलप होनी चाहिए एक्चुअली. और यदि नहीं है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में वो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अकॉर्डिंग. तो आपको खुद को चेंज करना होगा, बिहेवियरल चेंजेस आपको अपने अंदर लाने होंगे. क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए होता क्या है कि हमें टीम वर्क करना होता है और वहाँ पर हमारा घर तो है नहीं कि हम अपनी हेगड़ी चलाएं और सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, सब कुछ हमारी विम्स एंड फैंसी के अकॉर्डिंग हो, जो कुछ हम कहें वो हमारा सब कुछ चले. तो ऐसा कुछ होता नहीं है.
तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने अंदर बिहेवियर चेंजेस लाने होते हैं, दूसरों को समझना होता है, दूसरों के अकॉर्डिंग काम करना होता है, सबको साथ में लेकर चलना होता है कलेक्टिव रूप से, और एक टीम वर्क की डिमांड होती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो वो टीम वर्क हम कर सकें उसके लिए हमें अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमें बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ेगा। और जो ट्रेनिंग हमें दी जाती है वो बहुत ही रिक्वायर है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहुत ही वेल इस्टेब्लिश और पूरी तरह से संपन्न हो, सब कुछ जानता हो, हर जगह किन परिस्थितियों में किस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करना है, ये सबको सब कुछ पता हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, एंड इट सीक टू हेल्प इंडिविजुअल टूवर्ड्स बेटर रिलेशन विद अदर्स। तो ये प्रत्येक इंडिविजुअल के साथ हमें कैसा रिलेशनशिप रखना है ये हमें सिखाता है। इट सीक्स टू हेल्प इंडिविजुअल, और ये प्रत्येक इंडिविजुअल को हेल्प भी करता है कि वो अपने बिहेवियर को कैसे मोल्ड करें, अपने आप को, आप खुद को कैसे मोल्ड करो, कैसे परिस्थितियों के अनुरूप अकॉर्डिंग ढालो अपने आप को। तो ये चीज़ें हम ट्रेनिंग के द्वारा सीखते हैं जो हमारे अंदर बिहेवियरल चेंजेस लेकर आता है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज एन अनदर मेथड टू डेवलप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। फाइन। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ये एक दूसरा मेथड है जो डेवलप करता है हमारे अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डेवलप करता है और इंटरेक्शन को बढ़ाता है। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, समझते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं और कैसे सबको साथ लेकर चला जाए। जैसे कि मोदी जी का दिया हुआ कोट, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो कुछ इस तरह से तो ऑर्गेनाइजेशन फिर संस्था भी इसी तरह से टीम वर्क पर कार्य करती है कि कैसे सबको साथ में लेकर चला जाए, सबका विकास किया जाए। इट एम्स एट डेवलपमेंट, देखिए लिखा हुआ ना, इट एम्स एट डेवलपमेंट एंड एबिलिटी अमंग इंडिविजुअल। तो ये डेवलपमेंट पर एम करती है, इसका उद्देश्य होता है डेवलपमेंट, विकास करना, एंड एबिलिटी अमंग इंडिया। तो प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्षमता है एनालाइज किया जाता है उसको। द ईगो स्टेट क्या है, इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, एंड इंटरेक्शन, और उसकी बातचीत में बाधा बन रहा है, क्या उसकी ईगो का क्या स्टेट है, किस लेवल का ईगो है उसको। देखो ईगो, ये सब जो विकार हैं हमारे अंदर, ये सभी के अंदर होते हैं, बस उनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होती है, होते सभी के अंदर हैं। ये जो 6 विकार हमें बताए गए हैं, ठीक है। तो हम अब ये पता करें कि ईगो स्टेट क्या है उस व्यक्ति का, इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, किस लेवल का ईगो है जो उसके कम्युनिकेशन में हर्डल क्रिएट कर रहा है, इंटरेक्शन में बाधा क्रिएट कर रहा है, एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़, और पॉजिटिव वैल्यूज़ को डेवलप करना। तो पॉजिटिव वैल्यू को हम डेवलप कर रहे हैं और टुवर्ड्स अदर, दूसरों के, और इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योर पर्सनैलिटी। तो हम जो है इंटरेक्शन करते हैं उस बेस को मानकर कि एक मैच्योर पर्सनैलिटी, ऐसा मानकर हम इंटरेक्शन करते हैं। प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन, द प्रोसेस कंसल्टेशन इज ए प्रोसेस इन विच द कंसल्टेंट वर्क विद इंडिविजुअल एंड ग्रुप। जो कंसल्टेंट होता है वह इंडिविजुअल के साथ भी वर्क करता है और ग्रुप में भी वर्क करता है, हेल्प करता है उन्हें टू लर्न अबाउट द ह्यूमन एंड सोशल प्रोसेस। तो मानव को समझने की और सोशल प्रोसेस को समझने में वो लोगों की हेल्प करता है, इंडिविजुअल लेवल पर भी और ग्रुप लेवल पर भी। लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड दैट स्टेम फ्रॉम द प्रोसेस और इवेंट्स। सॉल्व द प्रॉब्लम दैट स्टेम फ्रॉम प्रोसेस इवेंट्स। तो उन समस्याओं को हल करने का कोशिश की जाती है और जो बाधाएं आती हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया जाता है। या प्रोसेस कंसल्टेंट इज डिफाइंड एज एन सेट ऑफ एक्टिविटी। प्रोसेस कंसल्टेंट को डिफाइन किया जाता है कि एक सेट ऑफ एक्टिविटी है, ये पार्ट है अब कंसल्टेंट का, विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट टू परसीव, और क्लाइंट की ही हेल्प ली जाती है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या प्रॉब्लम्स उसे आ रही है कम्युनिकेशन करने में,
एक दूसरे के साथ टीम वर्क करने में क्या हर्डल्स, क्या बैरियर वो पर्सन फेस कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर। तो इस तरह के कंसल्टेंट ग्रुप भी रखे जाते हैं जो कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में उन्हें हेल्प करें। थैंक यू।